बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एजुकेशन हेल्पर चैनल की जानिब से मैं अपने तमाम सुनने वाले स्टूडेंट्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व ईमान में होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेकंड ईयर मुताला पाकिस्तान का बाब नंबर 5, जो कि पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत है। इससे पहले हमने बाब नंबर 1, 2 और 3 और 4 जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। उनके मैंने आपको इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस बताए थे और उनके आंसर भी आपको बताए थे। ठीक है, उस वीडियो का जो लिंक है, उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, वहाँ पर आपने जाना है, आपने 1, 2, 3 और 4 जो चैप्टर है उसकी भी वीडियो देख लेनी है। तो चलें स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करते हैं। इसका नाम है पाकिस्तान का हुकूमती ढांचा और अच्छा निज़ाम हुकूमत। इसमें सबसे पहले जो आपको एक बात बताता चलूँ कि जितने भी ये क्वेश्चन लिखे हैं ये पास पेपर से भी हैं। ठीक है, जितने भी पास पेपर में क्वेश्चन आए थे वो भी मैंने इंक्लूड कर दिए हैं, और जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं ना वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। ठीक है, आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह याद करना है और सारे के सारे याद करना है, इसमें से कोई भी आपने छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसमें से ही आपका इंशाल्लाह पेपर आ जाएगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस में से। तो सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, मुकन्ना क्या काम करती है? मुकन्ना कानून साजी करती है। ठीक है, लेगिस्लेचर जो है इसे इंग्लिश में कहते हैं मुकन्ना को। ठीक है, और ये लेगिस्लेशन करती है, मुकन्ना कानून साजी करती है। ठीक हो गया। और सेकंड क्वेश्चन है इंतज़ामिया, जिसे इंग्लिश में हम एग्जेक्टिव कहते हैं। ठीक है, ये हुकूमत के 3 शोबे हैं, आपको आने चाहिए। ठीक है, पहला जो सा है वो है मुकन्ना यानी कि लेगिस्लेचर, दूसरा है इंतज़ामिया यानी कि एग्जेक्टिव, तीसरा है अदलिया यानी कि जुडिशरी। ठीक है, ये जो है वो 3 शोबे हैं हुकूमत के। तो सेकंड क्वेश्चन है इंतज़ामिया के 2 फ़राइज़ लिखें। पहला जो है वो इसमें है क़वानीन का नफाज, दूसरा है अमूर ख़ारजा, तीसरा है अमूर दिफा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के कोई से 2 इख्तियारात तहरीर करें। बुनियादी समात का इख्तियार, अपीलों की समात का इख्तियार। नेक्स्ट क्वेश्चन है DCO के 2 फ़राइज़ लिखें। ज़िला के लिए बजट क्या तैयार करके ज़िला कौंसल से मंजूरी हासिल करना, ज़िला नाज़िम को इंतज़ामी और माली फ़राइज़ की अंजाम दही में मदद देना, ज़िला के तमाम महकमों से रब्ता रख कर इनको कानून के मुताबिक चलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्लियामेंट मजलिस शूरा। ठीक है, पार्लियामेंट कह लें या फिर मजलिस शूरा कह लें, इसे एक ही चीज़ है। ठीक है, कि 2 फ़राइज़ लिखें। सबसे पहले इसमें है ये कानून साजी का पूरा इख्तियार रखती है, ये इंतज़ामिया पर कंट्रोल की मजाज रखती है, ये आइन में तरमीम कर सकती है, ये इंतखाबी इख्तियारात की मजाज है। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पाकिस्तान के पार्लियामेंट के 2 इख्तियारात लिखें। इसमें सबसे पहले है कानून साजी। ठीक है, पार्लियामेंट क्या करती है? कानून साजी करती है। दूसरा पार्लियामेंट क्या करती है? इंतज़ामिया की निगरानी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है ज़िली हुकूमत किन अफराद पर मुश्तमिल होती है? ज़िली हुकूमत नाज़िम नाइब नाज़िम, ज़िला कौंसल और ज़िली इंतज़ामिया पर मुश्तमिल होती है। किन किन पर मुश्तमिल होती है ज़िली हुकूमत? नाज़िम, नाइब नाज़िम, ज़िला कौंसल और ज़िली इंतज़ामिया। ठीक हो गया। फिर है सेशन ऑफिसर के 2 फ़राइज़ लिखें। इसमें है सबसे पहले है सेशन के रोज़ाना के काम निपटाना, हकाम बाला के काम पर अमल दरामद करवाना, सेशन के मुलाजमीन की निगरानी करना। ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वजारत से क्या मुराद है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छी तरह याद कीजिएगा। वजारत एक हुकूमती इदारा है जिसका सियासी सरबराह वफाकी वज़ीर होता है और इंतज़ामी सरबराह ग्रेड 22 का वफाकी सेक्रेटरी होता है। वजारत एक या एक से ज़्यादा डिवीज़नों पर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूबाई असम्बली के 2 इख्तियारात लिखें। सूबाई असम्बली सूबे के लिए कानून बनाती है। सूबाई असम्बली हर साल बजट की मंजूरी देती है। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है यूनियन कौंसिल के 2 फ़राइज़ लिखें। इसमें सबसे पहला है सालाना तरक्याती मंसूबे और बजट की मंजूरी देती है। दूसरा है दही इलाकों और दही कौंसल और शहरी इलाकों में कम्युनिटी बोर्ड तश्कील देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़िली नाज़िम के 3 फ़राइज़ लिखें। ज़िली नाज़िम के 3 मंदरजा ज़ैल फ़राइज़ हैं। ये पहला जो है वो ज़िला के
ضلع کونسل سے منظور شدہ ترقیاتی منصوبوں کو عملی جامہ پہناتا ہے؟ دوسرے نمبر پہ ہے ضلع میں امن و امان قائم کرتا ہے۔ تھرڈ پہ ہے ضلع کے سالانہ ترقیاتی منصوبوں کی نگرانی بھی اسی کی ذمہ داری ہے۔ نیکسٹ کویشچن ہے وفاقی حکومت کے 5 اداروں کے نام لکھیں۔ وفاقی حکومت کے 5 اداروں کے نام مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس آتا ہے صدر کا سیکریٹریٹ، دوسرے نمبر پہ ہے وزیر اعظم کا سیکریٹریٹ، تیسرے نمبر پہ ہے مرکزی سیکریٹریٹ، چوتھے نمبر پہ ہے وزارت اور 5ویں نمبر پر ہے ڈویژن۔ ٹھیک ہے، یہ جو 5 آپ کو بتائے ہیں یہ کیا ہے؟ وفاقی حکومت کے 5 ادارے ہیں جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس جتنے بھی میں نے آپ کو اوپر کویشچنس بتائے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ یہ سارے کے سارے میں نے پاس پیپر جو ہیں وہ بھی انکلوڈ کر دیے ہیں اور جتنے بھی جو ایکسرسائز میں تھے وہ بھی میں نے انکلوڈ کر دیے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ ان ساروں کو یاد کر لیتے ہیں تو یقیناً اسی میں سے آپ کا پیپر جو ہے وہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ اور اس کے علاوہ جو باب نمبر 1، 2 اور 3 اور 4 جو ہے وہ اس کا جو لنک ہے وہ میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، وہاں پر جائیں، پوری کی پوری پلے لسٹ جو ہے وہاں پر آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو باب نمبر 5 ہے اس کا PDF کا لنک بھی جو ہے وہ میں نے آپ کو ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈسکرپشن میں جائیے گا، وہاں پر آپ کو ایک لنک ملے گا، وہاں پہ کلک کیجئے گا، آپ ایک ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے، وہاں پر آپ کو PDF شو ہوگا، وہاں پر ڈاؤن لوڈ بٹن پر کلک کیجئے گا، آپ کا جو یہ PDF ہے وہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، چاہے آپ اسے پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں، بہت ہی میں نے صاف طرح سے اس کی پکس لی ہیں تاکہ آپ پرنٹ بھی اسے نکلوا سکیں۔ امید کرتا ہوں اسٹوڈنٹس آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہو تو ہمیں ضرور بتائیے گا کمنٹس باکس میں، تاکہ ہم اپنی آنے والی اگلی ویڈیوز میں جو ہے وہ اس سجیشن پر کو آپ کی سجیشن لیں اور اس سے اچھا کریں ویڈیوز کو۔ ٹھیک ہے، آپ سجیشن دیں گے تو ہم اس ویڈیو کو مزید اچھا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے آپ نے چینل سبسکرائب کر لینا ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کی مزید ویڈیوز بھی مل سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔